हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी एग्जाम सर पर। तो चलिए, मैं आपको आज जीएस जीके का बहुत ही एसएससी एमटीएस के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाने वाला हूँ। ये सीरीज में 30 प्रश्न होंगे आपके, जो कि हिस्ट्री से 5 प्रश्न होंगे, ज्योग्राफी से 5 प्रश्न होंगे, पॉलिटी से 5 प्रश्न होंगे, इकोनॉमिक्स से आपके जो है 5 प्रश्न होंगे, 5 प्रश्न करंट अफेयर से और 5 प्रश्न ऐसे साइंस से होंगे। तो चलिए अपना टेस्ट शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग ये जो है प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आप सभी के एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शन है आपका इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 5 से 11 में ये नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित दिया है 1 से 4 तक। संघ राज्य से संबंधित यहाँ पर है। 12 से 35 आपका ये मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार आपके हैं 12 से 35। लेकिन ये जो है कहाँ से लिए गए हैं? ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। आगे है 36 से 51, ये आपके नीति निर्देशक तत्व हैं। ये आपके नीति निर्देशक तत्व हैं। ये कहाँ से लिए गए? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो और नागरिकता आपकी कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है आपकी ब्रिटेन से। तो आप सभी लोग ये भी आप ध्यान रखेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट भी। तो ब्रिटेन से आपकी नागरिकता ली गई है। तो इस प्रश्न का फाइनली आंसर आपका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है आपका, मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है किस संविधान संशोधन के तहत? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 61वें संविधान संशोधन में इसकी आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका अगला कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारत संविधान किस भाग में है? तो इसके लिए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भाग नंबर 4 में है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है आपका। प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों को निलंबन करने का आदेश दे सकता है इनमें से कौन? तो ये है आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का आदेश दे सकता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है आपका। प्रश्न है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो ये जो है संविधान में किसको है? संसद को। तो संसद आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी सीमा क्षेत्र में परिवर्तन और नए राज्य का सृजन संसद को अधिकार है। अगला प्रश्न है आपका। प्रश्न ये देखिए, 5 प्रश्न आपके होने वाले हैं अब इतिहास से, यानी हिस्ट्री से आपके 5 प्रश्न होंगे। इसमें पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, क्या थी? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उचित समतावादी। उचित समतावादी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका अगला कि आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रम अनुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा पहले ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है आपका, महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो देखिए इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञात्रक जो है गोत्र, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। इनका जन्म ज्ञात्रक गोत्र में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है आपका अगला कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जॉन मार्शल जो थे इसके प्रभारी थे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका अगला कि जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्थूलभद्र थे। स्थूलभद्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और ये प्रश्न 5 अगले होने वाले हैं ज्योग्राफी से। ये जियोग्राफी से, भूगोल से आपके 5 प्रश्न होंगे। इनमें पहला प्रश्न है आपका, कर्नाटक राज्य में स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सारावती नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, सारावती, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है आपका ज्योग्राफी से, उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा
कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, यानी लुपू लेक दर्रा जो है ये उत्तराखंड में पड़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका अगला कि देखिए, चपनाला झील किस राज्य में स्थित है? तो चपनाला झील किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, असम राज्य में स्थित है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो कांडला बंदरगाह ये गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, गुजरात। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है? तो प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी इनमें से हो जाएगी गोदावरी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गोदावरी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका अगला कि देखिए, ये इकोनॉमिक्स से आपके जो है 5 प्रश्न होने वाले हैं। अगले 5 प्रश्न इकोनॉमिक्स से होंगे, तो अर्थशास्त्री थे। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? तो प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका कि 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्था ISI की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, PC महालनोबिस। PC महालनोबिस ने 1931 में भारतीय सांख्यिकी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है आपका देखेंगे। प्रश्न है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? तो देखिए, इसके लेखक कौन थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट हो जाएगा ए, यानी दादा भाई नौरोजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, लाभ का गतिशील सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो लाभ का गतिशील सिद्धांत किसने किया था? तो JB क्लार्क ने किया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि किस पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्रीय कार्यक्रम 20 पॉइंट प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे के ये 5 प्रश्न होने वाले हैं साइंस से, यानी विज्ञान से। आपके साइंस से 5 प्रश्न होने वाले हैं। पहला प्रश्न है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो इसके लिए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है अगला, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकला जाता है, क्या है जो निकाला जाता है किससे? तो देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लाइकेन से। आपका राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जल में घुलनशील विटामिन है, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सी। अब देखिए, जल वाली विटामिन आप ध्यान रखेंगे BC, जल में घुलनशील BC होती हैं। और बसा में, यानी बसा में ध्यान रखेंगे, बसा के लिए KEDA, कीड़ा ध्यान रखना है, यानी KEDA ये विटामिन होती हैं, ये बसा में घुलनशील। जल में BC, बसा में कीड़ा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इस परत का रंग कैसा होता है? तो आप बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी काली। काली आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, नेत्र में समायोजन की प्रक्रिया होती है, तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिलियरी पेशियों द्वारा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न आपके होने वाले हैं 5, ये करंट अफेयर से होने वाले हैं। इनमें पहला प्रश्न आपका है कि भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें तुषार मेहता, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तुषार मेहता। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका
कि किसे लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा दलाई लामा को अभी हाल ही में लद्दाख के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न आपके लिए है कि डेविस कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो डेविस कप 2022 का जो है खिताब किसने जीता है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कनाडा ने जीता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है केंद्र सरकार ने प्रसार भारती का नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौरव द्विवेदी। गौरव द्विवेदी को नियुक्त किया है। लास्ट प्रश्न है आप सभी का, देखेंगे कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रेग फुलटन। क्रेग फुलटन आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ तक जो है हमारी सीरीज़ ख़त्म होती है। यदि आपको वीडियो से थोड़ा भी लगा कि हमारा जो है सेशन लाइक करने लायक है तो इसको लाइक कीजिए, और आपको लगे कि हमारा इस चैनल के माध्यम से भला हो सकता है तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं, दोनों मर्जी आपकी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।